सिक्योरिटी कार्स। दोस्तों, प्रधानमंत्री के काफिले में 2 आर्मर्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमलावर को कंफ्यूज करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की कार जैसी दिखने वाली 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों की डिफ्यूज कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पीएम की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर कोई आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होगा। यदि कोई खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंक्चर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। नंबर 9, फूड टेस्टर। दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी VVIP पर्सन को ऐसे ही कोई भी खाना नहीं खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो लोग जितने फेमस होते हैं उनकी जान को उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए खाना उन्हें खिलाने से पहले किसी को टेस्ट कराया जाता है, जिसे फूड टेस्टर पर्सन कहते हैं। भोजन चखने वाला व्यक्ति परोसे जाने वाले फूड और ड्रिंक को ये पुष्टि करने के लिए होता है कि यह खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं, और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस या जहर तो नहीं है। ये उन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स में से एक है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब कोई VVIP व्यक्ति होटल या किसी स्थान पर जा रहे हो जहां वो भोजन करते हैं। नंबर 8, नरेंद्र मोदी रेसिडेंस। दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री के निवास को 7 कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उनका कार्यालय 7 नंबर बंगले में है। बंगला नंबर 9 में SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इसमें एक बड़ा टेनिस कोर्ट भी है। इसके अलावा बंगला नंबर 3 में मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है। साथ ही बंगला नंबर 1 में हेलीपैड भी है, जिसका इस्तेमाल 2003 से अब तक किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि PM आवास में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। ये सुरंग PM आवास को सफदरजंग हवाई अड्डे से जोड़ती है। ये सुरंग इसलिए बनवाई गई है ताकि प्रधानमंत्री के कहीं आने जाने में किसी प्रकार की यातायात समस्या न आए और सुरक्षा भी बनी रहे। बता दें कि इस सुरंग का निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था और करीब 4 साल बाद जुलाई 2014 में ये बनकर पूरा हुआ। इसके अलावा इस सुरंग का इस्तेमाल करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नंबर 7, XYZ और Z+ सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने भी अक्सर Z+ सिक्योरिटी शब्द सुना होगा। खासकर किसी नेता या राजनेता के दौरे के समय सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा चकाचौबंद की जाती है। उस वक्त XYZ और Z+ सिक्योरिटी के साथ उन्हें रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इनका मतलब क्या है और इन सिक्योरिटी में क्या इंतजाम किए जाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं X कैटेगरी की, जो कि सबसे बेसिक सिक्योरिटी लेवल है। X कैटेगरी के सिक्योरिटी लेवल में 2 पुलिस कर्मियों के साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। दूसरी Y कैटेगरी में 11 पुलिस कर्मियों के साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर का सुरक्षा घेरा होता है। तीसरी Z कैटेगरी में VIP के सुरक्षा घेरे में 22 पुलिस कर्मी मौजूद होते हैं और उनके साथ एक एस्कॉर्ट कार भी चलती है। Z+ सिक्योरिटी सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था वाली कैटेगरी है। Z+ सिक्योरिटी लेवल में 36 पुलिस कर्मियों का सुरक्षा घेरा होता है। Z+ कैटेगरी वाले सुरक्षा गार्ड्स अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कमांडो मार्शल आर्ट्स और निहत्थे युद्ध कौशल में भी निपुण होते हैं। नंबर 6, बोइंग 777-300ER। एयर इंडिया 1 VVIP एयरक्राफ्ट भारत के प्रधानमंत्री जिस सरकारी विमान से यात्रा करते हैं उसका नाम एयर इंडिया 1। बोइंग कंपनी ने करीब 5 साल पहले भारत को 777-300ER मॉडल के 2 खास विमान बनाकर दिए थे। ये दुनिया के सबसे स्पेशल विमानों के तौर पर जाने जाते हैं। इस विमान को PM के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत की बात करें तो एयर इंडिया 1 एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, जो बिना हैक किए मिड एयर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। इस विमान के पीछे पंखों में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा है, जिन सेंसर्स की मदद से पायलट को दूसरी मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर दुश्मन के GPS और ड्रोन सिग्नल को बड़ी आसानी से ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जो विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाता है। शैफ एंड फ्लेयर सिस्टम रेडार ट्रैकिंग मिसाइल से खतरा होने पर क्लाउडी शाफ्ट छोड़े जाते हैं, जिसके आगे छिपकर विमान कहीं से भी निकल जाता है। नंबर 5, स्पाई